नमस्कार साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में जनरल मैथ्स के मेंसुरेशन के पार्ट्स पर अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में हमने घनाभ के ऊपर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके फॉर्मूलों पर डिस्कस किया था। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर दूं। यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला था वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का था। इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नाम दिया था। तो जो हमें सूत्र के रूप में प्राप्त हुआ था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इनको गुणा किया था ऊंचाई के साथ। फिर दूसरे नंबर पर जो अपने को सूत्र प्राप्त हुआ था वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि जो LBH है इसमें क्रम से आप एक बार LB को गुणा करें, फिर BH को करें, फिर H और L को, इनका दो का आपस में गुणा करके जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए। यानी कि देखिए 2 से तो गुणा कर दिया, L गुणा B, फिर जोड़ना है B गुणा H, फिर जोड़ना है और H गुणा L। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, और इसका 2 गुना करना है तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो हमने देखा था तो उसमें घनाभ का विकर्ण हमने ज्ञात किया था। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण जो होता है वो उसकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है उसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल का वर्गमूल होता है। तो भुजा तो होती है L, B, H, इनके वर्गों का योगफल और इनका वर्गमूल, ये हमें घनाभ का विकर्ण प्राप्त होता है। यानी कि इस कोने को हम इधर इस कोने से मिला देते हैं। तो यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि घनाभ का जो विकर्ण होता है वो एक ऐसी सबसे लंबी भुजा होती है जो दी गई भुजाओं की माप के आधार पर एक सबसे लंबी भुजा होती है। चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन हमने देखा था कि यदि हमें तीनों भुजाओं का योग और विकर्ण दे रखा है, तीनों भुजाओं का योग और विकर्ण का माप दे रखा है, तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक सीधा सूत्र बताया था आपको कि जो तीनों भुजाओं का योग है उसका आप वर्ग कर दीजिए। जैसे हम ये मान के चले कि तीनों भुजाओं का योग यहाँ पर कितना है, x है, तो x का वर्ग करना है। इसमें से जो आपको विकर्ण दिया गया है उसका वर्ग घटा देना है, यानी कि ये x² माइनस विकर्ण का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर यदि आप विकर्ण को y बता देते हैं तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर x² माइनस y² के रूप में प्राप्त होता है। साथियों, ये जो क्वेश्चन है सीधा का सीधा 2018 भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। सीधा का सीधा पूछा गया है, तीन भुजाओं का योग x है और विकर्ण y है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका आंसर आपका x² माइनस y² है। अब हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने पहले देखा था कि इसमें हम 3 प्रकार के प्रश्नों को जो इसमें पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। एक तो स्वयं घनाभ की जो आकृति है उसका, एक आपका कमरा का नाम बताया था, और एक संदूक या बक्सा। तो घनाभ के ऊपर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे जाते हैं उनके सूत्रों को तो हमने देख लिया कि ये सारे सूत्र है। मैं आपसे साथियों निवेदन करूंगा कि जो सूत्र आपको यहाँ बताए जा रहे हैं उनके लिए आप एक नोटबुक डाल लीजिए, और उस नोटबुक में जितने भी सूत्र आपको बताए जाते हैं उन सभी सूत्रों को रोजाना आप नोट करें, ताकि वो एक शॉर्ट नोट के रूप में आपके एग्जाम तक तैयार हो जाएंगे। तो आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आप एक किताबों के पेज पलटते रहोगे तो उससे आपको समस्या रहेगी। तो जनरल मैथ का जो जितने भी फॉर्मूले हैं वह आपके एक ही नोटबुक में एक साथ कम पेजों में समेट सकोगे आप। अब आज की क्लास में हम कमरा जो होता है उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कमरा जो होता है
सदैव आपका घनाभाकार आकृति का होता है। जब तक आपको नहीं कहा जाए तब तक आपको कमरे को घनाभाकार आकृति का मानकर चलना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखने का ये हो गया। आगे देखिए कि जो एक कमरा होता है वो एक घनाभ होता है, यानी कि उसके अंदर भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है और एक विकर्ण होता है। जो घनाभ के बारे में आपने पढ़ा है वो ही सारी चीजें आपकी कमरे के ऊपर लागू होती है। यानी कि यदि आपको कमरे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, इसका मतलब ये आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वही सूत्र होगा जो आपका घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का था। तो वो सूत्र आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई का था। अब क्षेत्रफल है तो आप इकाई सदैव वर्ग इकाई मानकर चले। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर आ जाएगा। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह घनाभ की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वही होता है। क्योंकि चार दीवार इसकी दीवारों की बात कर रहा है, यानी कि ये जो चार आमने सामने की भुजा, पीछे की फलक, सामने की फलक, पीछे की फलक, ये राइट हैंड साइड की फलक और एक लेफ्ट हैंड साइड की जो फलक है अपने को मिलती है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना ही कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के समान है। और हमने देखा था कि इनका जो क्षेत्रफल है वह आपका घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में हमने देखा था। दूसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है वह फर्श या छत का क्षेत्रफल होता है। फर्श या छत का क्षेत्रफल। तो देखिए फर्श का मतलब क्या हो गया, इसका आधार हो गया ये वाला। तो इसके अंदर लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, जैसे ये हो गया आपका ये वाला भाग हो गया इधर ये। तो इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई आपकी शामिल हो जाती है। तो फर्श क्या है, एक आयत की आकृति का है और आयत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब हो गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आयत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो जब हम फर्श की बात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल लिखेंगे, लंबाई गुणा एल गुणा बी। डायरेक्ट याद रखो तो ये, नहीं तो जो भी आपको यहाँ पर इकाई के रूप में प्रतीक के रूप में दिया गया है वो लिखेंगे। एक तो ये भुजा सामने की भुजा हो जाएगी, एक इधर से ये इसकी झुकी हुई भुजा हो जाएगी, स्लैंटिंग लाइन जिसको बोलते हैं, ये वर्ग इकाई। अब जब ये छत के क्षेत्रफल की बात करता है तो छत में देखिए यही चीज इसके अंदर आ जाती है, ये आपका छत हो गया यहाँ पर। तो इसके अंदर ये भुजा एल है तो ये भुजा भी एल होती है, और ये भुजा यहाँ पर बी है तो ये भुजा भी यहाँ पर बी के रूप में है, बी इकाई। तो एल गुणा बी इसका क्षेत्रफल हो जाता है, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल एक समान होता है। तो ये भी आपका एल गुणा बी वर्ग इकाई होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है वो ये है, पूछा जाता क्या है, ये पूर्व की परीक्षा में पूछा भी गया है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर, कि कमरे में रखी जा सकने वाली, देखो जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है, कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई, लंबी से लंबी छड़ की लंबाई। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो घनाभ होता है उसके अंदर जो सबसे लंबी भुजा होती है वो विकर्ण होती है, यानी कि विकर्ण की लंबाई के माप की छड़ ही हम एक घनाभ के अंदर रख सकते हैं, और वो भी विकर्ण के अनुदिश तिरछा, इस तरीके से इसके अनुदिश अगर हम रखेंगे तो सबसे लंबी छड़ अपन रख सकते हैं। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, विकर्ण का माप हो जाएगा, और विकर्ण का माप क्या होता है, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग और उसका वर्गमूल। तो इस प्रकार कमरा जो होता है उसके अंदर केवल इतने ही प्रकार के क्षेत्रफल के क्वेश्चन बनते हैं, और तीसरे नंबर का जो है वह पूर्व की परीक्षा में पूछा गया है। अब अगली क्लास में हम संदूक या बक्से पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।